साथियों गुड मॉर्निंग। और जिस भी व्यक्ति ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े सोच समझ कर और बड़ा एनालिसिस करके इनको लिखा है, जो कि मुझे बहुत प्रेरित करा। मैंने सोचा एक बार सभी को इसके बारे में अवगत करा दिया जाए। इसमें बड़े हिसाब से बात कही गई है। देखो, शिक्षक सहनशील क्यों हैं? अभी भी इतना शोषण हो रहा है, इतने शोषणप्रद जो नीतियाँ हैं वो बनाई जा रही हैं, पदों को ख़त्म किया जा रहा है। और मतलब क्या क्या इसमें सारी चीज़ें उन्होंने इसके माध्यम से कही हैं। तो शिक्षकों में गजब की सहनशीलता आखिर कब तक रहेगी? एक पॉइंट पे देखो आप। सबसे पहले माध्यमिक शालाओं से विज्ञान विषय का पद खत्म करके कई हजारों लोगों को अतिशेष बना दिया गया, फिर भी शिक्षक मौन है। आप सबने देखा होगा कि वर्ग 2 में विज्ञान के पद आते ही नहीं हैं। ये क्या है, बहुत बड़ा जो है शोषण हो रहा है। तो ये फिर भी शिक्षक मौन है, आवाज़ नहीं उठाना चाहते। ठीक है। नंबर 2, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में माध्यमिक शिक्षकों के पद समाप्त कर दिए गए एवं संस्कृत एवं भाषा के पद कम कर दिए गए, लेकिन फिर भी शिक्षक क्या है, मौन है। फिर भी इस चीज़ को आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं। नंबर 3 पे देखते हैं। तो अब अगला आदेश मध्य प्रदेश की प्राथमिक शालाओं में राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन करके 30:1 का अनुपात खत्म करके 37:1 का अनुपात लागू करके फिर से हजारों प्राथमिक शिक्षकों को अतिशेष बनाने की तैयारी कर ली गई है, फिर भी शिक्षक मौन है। टाइटल बन गया है कि शिक्षक मौन क्यों है, इतना शोषण हो रहा है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, इसका रेशियो जो है राइट टू एजुकेशन का, तो 30:1 था, मतलब 30 बच्चों पे एक शिक्षक। लेकिन इसको अब बढ़ा के कितना कर दिया है, 37। समझ सकते हो आप। ठीक है। अब यहाँ आपने हाल ही में देखा होगा, ये आदेश आया था DPI का। नंबर 4, मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में प्रत्येक 6 महीने में पद संरचना बदलने का नियम। मतलब आज रिक्त पद 6 महीने उपरांत छात्र संख्या बढ़ने घटने में कोई भी शिक्षक अतिशेष हो जाए, फिर भी शिक्षक मौन है। ई अटेंडेंस केवल शिक्षकों पर ही लागू की जा रही है, फिर भी शिक्षक मौन है। अब आपको आपने अभी आदेश पढ़ा होगा हाल ही में कि ई अटेंडेंस है वो शिक्षकों पर लागू की जाएगी। मतलब अगर जो सत्र चालू होगा उसमें ई अटेंडेंस लगेगी। लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई, फिर भी शिक्षक क्या है, मौन है। पुरानी पेंशन की जगह UPS प्रावधान किया गया, फिर भी शिक्षक मौन है। ग्रीष्मकालीन अवकाश 2 माह से घटाकर 1 माह का कर दिया, फिर भी शिक्षक मौन है। जैसे कि आपने आदेश देखा होगा, शिक्षकों की जो छुट्टी है वो सिर्फ मई महीने की रहती है, मतलब 1 मई से 31 मई तक। और टीचरों को स्कूल जाना है 1 जून से और बच्चों को जाना है 15 जून से, फिर भी शिक्षक मौन है, कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता। अवकाश अवधि में शिक्षकों से काम कराने के बदले मिलने वाला अर्जित अवकाश नहीं दिया जा रहा, फिर भी शिक्षक मौन है। अवकाश अवधि में भी जो शिक्षकों से जो काम किया जाता है ना, तो उसके बारे में ये है। ठीक है। नंबर 9 पे देखते हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 माह की अवधि में भी शिक्षकों को सुकून से नहीं रहने दिया जा रहा, क्योंकि इसमें समर कैम्प, परीक्षा आदि समस्त तमाम काम में इनको लगाया जा रहा है, फिर भी शिक्षक मौन है। साथियों, मई का महीना चल रहा है, आपको पता है समर कैंप चलता है। तो मैंने देखा है स्कूल में अभी 20 तारीख तक तो समर कैंप चला था, उसमें भी कोई ना कोई टीचर आएगा ही। और अब देखो, अभी 21-22 से शायद अभी एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। तो फिर भी शिक्षक मौन, कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, है ना। डॉक्टर का काम स्कूल के छात्रों और छात्राओं की आंखों की जांच करना, परंतु ये भी शिक्षक से कराया जा रहा है। डॉक्टर का काम होता है स्कूल के छात्रों छात्राओं की आंखों की जांच करना, लेकिन ये शिक्षकों से कराया जा रहा है, फिर भी शिक्षक मौन है। आखिर कब आखिर इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? शिक्षक ही हैं, क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, शोषण करवा रहे हैं अपना। शिक्षकों में मौन रहने की अपार शक्ति है और उसका फ़ायदा शिक्षा विभाग उठाया जा रहा है, मतलब विभाग ही उठा रहा है। इसी कारण विभाग के कर्ता धर्ताओं के द्वारा शिक्षक के लिए नियत नए नए प्रयोग और आदेश जारी किए जा रहे हैं। कमाल है कि एक ही विभाग में 2-2 सेटअप चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2-2 सेटअप चल रहे हैं, एक RT सेटअप और दूसरा एजुकेशन पोर्टल 3.0 का सेटअप। CM राज्य और अन्य स्कूलों में व्यवस्था हेतु संसाधन में भिन्नता हो सकती है, किंतु दोनों में अलग अलग संख्या मान अपनाते हुए शिक्षकों की अलग अलग संख्या भी निर्धारित की जा सकती है। और मंडल परीक्षा 2025 के जरिए जारी परिणाम के मेरिट लिस्ट में इन बेहतर सुविधाओं से युक्त CM राज्य एवं अन्य विशेष संस्थाओं की स्थिति का आकलन किया गया है, फिर भी शिक्षक मौन। तो जिसने भी इस लिखा है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो सारी जो शोषण की जो एक अब होते हैं टीचरों के लिए, शोषण होता है, टीचरों का जो शोषण होता है उसको बड़े विस्तार से उन्होंने मेंशन किया, बड़े हिसाब से उसको लिखा है और अवगत कराने की कोशिश की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिस भी व्यक्ति ने इसको लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें बहुत कुछ है जो हमें जगाता है हमारे शोषण के कई तरीके हो सकते हैं और उनमें भी एक ये तरीका है
जो शालाओं में पदस्थ हैं और उनके साथ कैसा शोषण किया जाता है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। अच्छा लगे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये एक मोटिवेशन के तौर पे भी होता है और एक शोषण को बता भी रहा है कि आगे चल के कैसा शोषण रहता है और कैसा हो रहा है अभी सालों में। लेकिन मुझे तो एक अजीब सी बात लगी है कि विज्ञान शिक्षक के इतने अभ्यर्थी होंगे पूरे मध्य प्रदेश में, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। विज्ञान शिक्षक के चाहें तो हज़ारों लोग मैदान में उतर कर अपने पदों को सृजित करवा सकते हैं, अपनी मांग उठा सकते हैं, लेकिन सब मौन है, कोई उठाना नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन जो भी है, अगर आप विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी जाके आप विज्ञान के पद ले पाएंगे। अन्यथा पद आप देख सकते हैं 2-3 भर्ती से विज्ञान के पद लगभग ख़त्म ही किए जा रहे हैं। तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि मतलब ज़्यादातर अभ्यर्थियों को शोषण हो रहा है, तो अभ्यर्थी कहाँ जाए, है ना। तो अभ्यर्थी जागो अपने हक के लिए। ठीक है, धन्यवाद।